हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम हिंदी में विश्लेषणात्मक उपकरण कहते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने बेसिक हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स में पाइपिंग और ट्यूबिंग का महत्व क्या होता है, कितने प्रकार की जो है ट्यूब एसेसरी होती हैं, पाइप एसेसरी होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूब और पाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूब्स, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था, चर्चा की थी। तो आज की हमारी इस क्लास में हम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। विश्लेषणात्मक उपकरण क्या होते हैं? तो विश्लेषणात्मक उपकरण किसी पदार्थ के रासायनिक घटक मतलब केमिकल कंपोजिशन प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ये पदार्थ की मात्रात्मक सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और मात्रात्मक विश्लेषण प्रतिकारक के साथ उसके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और विलायक की घुलनशीलता आदि पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे विश्लेषणात्मक उपकरण होते हैं वो पदार्थ के विश्लेषणात्मक मापन को स्वतः या वैकल्पिक रूप से पूर्ण करते हैं। ये उपकरण पदार्थ के नमूने में उसके रासायनिक संघटकों की जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें पदार्थ के रासायनिक घटकों, रासायनिक जो संघटक होते हैं उनकी जानकारी देते हैं। पिक में आपको विभिन्न प्रकार के डिजिटल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिखाया गया है, जो कि हमें किसी पदार्थ के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं कि एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कौन सी यूनिट से मिलकर बनता है। तो बात करते हैं जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हमारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनता है, वो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले उसमें हमारी जो यूनिट होती है वो होती है केमिकल इंफॉर्मेशन सोर्स। जो हमारी केमिकल इंफॉर्मेशन सोर्स यूनिट होती है, इस यूनिट के द्वारा सिग्नलों को सेट जनरेट किया जाता है जो नमूने के लिए आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए यदि हम लेते हैं तो गर्म किए गए एक सोडियम परमाणु द्वारा पीले रंग का रेडिएशन उत्सर्जित किया जाता है और यह रेडिएशन फ्लेम फोटोमीटर द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी जो हमारी यूनिट होती है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो होती है ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर के द्वारा सिग्नल की प्रकृति का, उसकी नेचर को परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मापन तरीकों के सामान्य लाभ होने के कारण नमूने का विश्लेषण करते समय उससे संबंधित सभी नॉन इलेक्ट्रिकल जो हमारे घटक होते हैं उनको इलेक्ट्रिक घटकों में परिवर्तित कर देते हैं। और इसका एक उदाहरण मिलता है फोटो मल्टीप्लायर और फोटो सेल ट्रांसड्यूसर के द्वारा विकिरित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा यूनिट होता है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में वो होता है सिग्नल कंडीशनर। तो सिग्नल कंडीशनर जो होता है वो ट्रांसड्यूसर के आउटपुट को डिस्प्ले सिस्टम के ऑपरेशन के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रिक राशि में क्वांटिटी में परिवर्तित करता है।
उसके बाद जो हमारी चौथी यूनिट होती है वो होती है डिस्प्ले सिस्टम, जो कि सिग्नल या राशियों को स्केल के विस्थापन, रिकॉर्डर के चार्ट, कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन आदि पर या संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करती है। तो जो हमारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो मुख्य रूप से 4 यूनिट, 4 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें केमिकल इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, सिग्नल कंडीशनर होता है और डिस्प्ले यूनिट होती है, डिस्प्ले सिस्टम होता है। पिक में भी आपको एलिमेंट्स ऑफ एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिखाया गया है कि किस प्रकार से उसका ब्लॉक डायग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम पीएच इलेक्ट्रोड की। पीएच इलेक्ट्रोड के बारे में जानने से पहले हम पीएच के बारे में जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच का पूरा नाम, पूरी फुल फॉर्म होती है इसकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी सॉल्यूशन की, किसी घोल की अंदर हाइड्रोजन की जो आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, और पीएच वो जो कंसंट्रेशन होती है या किसी सॉल्यूशन की, किसी घोल की एसिडिटी या अल्कैलिनिटी को जो मेज़र किया जाता है वो पीएच वैल्यू में हम मेज़र करते हैं। तो पीएच का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी घोल की, किसी सॉल्यूशन की अंदर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो है एक यूनिट वैल्यू के रूप में भी हम इसको लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड है वो पीएच इलेक्ट्रोड के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि पीएच इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो पीएच इलेक्ट्रोड किसी विलयन के, किसी सॉल्यूशन के पीएच, मतलब पीएच वैल्यू को, पीएच मापन को जब हम मापते हैं तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, और ये विलयन में हाइड्रोजन आयन की गतिविधि का मापन करते हैं, जिसे पीएच कहा जाता है। इनमें प्रयुक्त होने वाले मेम्ब्रेन के आधार पर ये इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पिक में आपको एक ग्लास इलेक्ट्रोड दिखाया गया है, साथ में उसके अलग अलग भागों का भी वर्णन किया गया है कि किस भाग को किस नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की, कि जो पीएच इलेक्ट्रोड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पीएच इलेक्ट्रोड होते हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड, और ग्लास इलेक्ट्रोड को सोडियम, पोटेशियम, एमोनियम, सिल्वर और अन्य एक संयोजी धनायनों से बनाया जा सकता है। इसे इस प्रकार से भी डिजाइन कर सकते हैं कि ये ग्लास मेम्ब्रेन के संघटकों को चुनकर हाइड्रोजन आयन का चयन कर सकें। तो पिक में आपको एक ग्लास इलेक्ट्रोड दिखाया गया है कि ग्लास इलेक्ट्रोड हमारा कैसा होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स, उसके अलग अलग भागों का भी जो है चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। दूसरा जो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो होता है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो एक्टिव मटेरियल का कॉम्पैक्ट डिस्क या सिंगल क्रिस्टल से बनी होती है। मेम्ब्रेन मापे गए विलयन को रेफरेंस विलयन से आइसोलेट करता है, या ये कह लीजिए कि मेम्ब्रेन को सॉलिड मेटल कनेक्शन के साथ धातु के आधार से सील किया जाता है। तो जो हमारे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड होते हैं वो फेलोराइड आयंस का चयन करते हैं, जो कि लैंथनम ट्राईफेलोराइड में प्रयुक्त होते हैं, में प्रयोग किए जाते हैं। पिक में आपको एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड का चित्रण करके दिखाया गया है और उसके विभिन्न भागों को भी बताया गया है कि किस भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हमारा तीसरा पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो होता है हेट्रोजीनियस और लिक्विड आयन। तो हेट्रोजीनियस
मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है, इस इलेक्ट्रोड में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड की तरह ही सारी व्यवस्था होती है, लेकिन इनमें जो एक्टिव मटेरियल को इनर्ट मैट्रिक्स के रूप में विसर्जित किया जाता है। जैसे कि आपको पिक में दिखाया गया है। पिक में हमने एक हेट्रोजीनियस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड को दिखाया गया है और उसके अलग अलग जो है पार्ट्स को भी दिखाया गया है। उसके बाद आता है हमारा लिक्विड आयन एक्सचेंज इलेक्ट्रोड, या फिर इसको हम लिक्विड आयन एक्सचेंजर इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में आंतरिक रेफरेंस विलयन और मापे गए विलयन को पोरस लेयर द्वारा अलग किया जाता है, और यह लेयर पानी में कम घुलनशील वाला कार्बनिक लिक्विड रखती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोड कैल्शियम इलेक्ट्रोड होता है, और इन इलेक्ट्रोडों द्वारा या इन इलेक्ट्रोड्स से उन आयनों का मापन भी किया जा सकता है जिनका मापन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड द्वारा संभव नहीं होता। पिक में आपको एक लिक्विड आयन एक्सचेंजर इलेक्ट्रोड दिखाया गया है और उसके अलग अलग भागों का भी वर्णन किया गया है। इसको आप देखकर समझ सकते हो। अब बात करते हैं जो हमारा पांचवा पीएच इलेक्ट्रोड होता है, वो गैस सेंसिंग मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड होता है, और जो लास्ट वन है वो है हमारा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले गैस सेंसिंग एलिमेंट की बात करते हैं। गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड्स में मेम्ब्रेन के सापेक्ष, मतलब उसके अक्रॉस धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड नहीं होते। ये इलेक्ट्रोड पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिन्हें हम आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं या मॉनिटर किया जाता है। और पिक में आपको एक गैस सेंसिंग प्रोब मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड दिखाया गया है, उसके भिन्न भिन्न भागों के बारे में भी बताया गया है। अब आता है हमारा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर यह ऑक्सीकारक तथा ऑक्सीजन को हटाने पर वह अपचायक की तरह कार्य करता है। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जब किसी इलेक्ट्रोड को अक्रिय धातु मतलब इनर्ट मेटल से बना हो और विलयन द्वारा आक्षेप ना हो तो विलयन में डुबोया जाता है, तो उसमें फेरस और फेरिक दोनों प्रकार के आयन बनते हैं, और जब विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विलयन में ऑक्सीकरण की उच्च या निम्न स्टेट पर चले जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकरण तथा अपचयन से बने धनायन और ऋणायन रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। तो पिक में आपको रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के बारे में बताया गया है, उसके भागों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो हमारा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होता है वो कार्य करता है और वो होता है। और इस प्रकार से जो हमारे पीएच इलेक्ट्रोड हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं, जिसके बारे में हमने आज इस क्लास में डिस्कशन किया, विस्तार से चर्चा की। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स।